नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय शुक्ला ब्लॉग में। तो राधे राधे दोस्तों, मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बज रहा है 5:30 और मेरा टाइम हो गया ब्लॉग बनाने का, आप लोगों से बातचीत करने का। तो इस समय मैं घी निकाली हूँ, घी पक रहा है गैस पर, तो उसको देख रही हूँ, देखती हुई आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ दोस्तों। तो आज कुछ ज़रूरी बात ये है कि संस्कार की एक शाला होती है जिसके अनुसार अपने बच्चों को परवरिश करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दूसरों पे ध्यान ना देकर हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। कि जीवन सोने जैसा मिला है, इसमें पीतल जैसे लोगों से हमें मतलब नहीं रखना है। वो लोगों का काम है हमें उकसाना और हमें भड़काना, लेकिन हम अपनी रास्ते एकदम सही रहें। हमें किसी से कोई टेंशन या डर की बात तो है नहीं, और हम डरते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। कारण उसका है क्योंकि किसी से ना तो कर्जा लिया है, ना कर्जा लेके खा रहे हैं, अपनी ही मेहनत का ही खा रहे हैं। तो हमको तब डर बिल्कुल नहीं लगता है। और डर वैसे भी नहीं डरना चाहिए, नहीं, लोग तो उंगली दिखा दिखा के डराएंगे। और मैं महिला ऐसी हूँ कि मैं डरती ही नहीं हूँ। कारण उसका क्या है ना, मैं बहुत दूर तक पहुँच जाती हूँ। इसलिए मुझसे जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती, और जो हिम्मत करता है उसका वंश नाश हो जाता है। ये पक्की बात है, या तो वो ज़िंदा नहीं रहता या उसके परिवार में ही उसके वंश ही ख़त्म हो जाते हैं। ये सच बात है बिल्कुल। मेरे सगे ताऊ थे और उन्होंने कुछ ऐसे शब्द मुझे बोल दिए, मतलब बोल दिया कि तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ तुम भीख मांग कर खाओगे। मैंने बस उनसे इतना ही कहा था कि जिस मुँह से कह रहे हो वो मुँह आपका कभी रहेगा नहीं। और एक दिन ऐसा रहेगा कि जिस दिन तुम सब ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे ही भीख मांग रहे होंगे। और आज सच्चाई ये है कि वही चीज़ हो रही है दोस्तों। कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, और वो भी ऐसी ब्राह्मण महिला या ब्राह्मण लड़की जिसको जिसको भगवती का खुद उसकी कृपा हो, भगवती की छाया उस पर पड़ी हो। ऐसे लोग या तो कोढ़ी बन जाते हैं, उनको सच बात मैं कह रही हूँ, मेरे ये आँखों में देखी हुई बात है। और आज मैं 38 ईयर की हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैंने ये देखा है और ये सच्चाई है। जो झूठ 420 इधर का उधर करता है ब्राह्मणों के प्रति या मेरे प्रति जो भाव रखता है, वो पक्का उसका नाश होता है। और वो तभी मुझसे टकराता है जब उसका वंश नाश होना होता है। इसलिए मैं, मतलब ये है कि मैं किसी से अपने मुंह से बोलती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ। लेकिन बोलती तब वहीं हूँ जहाँ पे मुझे फिर लगता है कि बोलना चाहिए, क्योंकि फिर आदमी मुझे बेवकूफ़ समझ